नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कोर्ट मैरिज को लेकर कई लोगों के सवाल होते हैं। मेजर क्वेश्चन होते हैं कि कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है, प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गए जो तकरीबन हर किसी के दिलो दिमाग में घूमते रहते हैं। इन प्रश्नों से हटकर कई लोगों ने ये भी पूछा कि क्या एक दिन में कोर्ट मैरिज कंप्लीट होना पॉसिबल है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सुबह रजिस्ट्रार के ऑफिस गए और शाम तक अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर वापस आ गए। इस एक दिन वाले फंडे को लेकर लोगों में बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। कई बार लोग पैसे के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं कि हाँ, हम करवा देंगे, एक दिन में कोर्ट मैरिज करा के आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। मैं हैरान रह गया जब मैंने कुछ लोगों से सुना कि इस बात को लेकर उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड तक हो गया है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया का ज़माना है। मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनमें से पर्सनली आज तक मैं बहुत कम लोगों से मिला हूं, लेकिन जिसको फ्रॉड ही करना होता है तो उसका क्या ही दीन धर्म और ईमान होगा। खैर, किसी ने नकली एडवोकेट बनकर कोर्ट मैरिज के नाम पर कुछ लोगों से पैसे ठग लिए। कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है, प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं, चाहिए होते हैं, इन सब बातों पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल सबसे जरूरी बात है कि इस भ्रम को दूर करना, क्या एक दिन में कोर्ट मैरिज की जा सकती है। जब आप लोग पूरे नियम और कानून को समझ जाएंगे तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और सभी लोग अपने अपने धर्म और जाति के हिसाब से अलग अलग रीति रिवाजों से शादी करते हैं। पारंपरिक शादियों के अलावा हमारे देश में कोर्ट में शादी भी की जाती है, जो कि एक बिल्कुल अलग तरीके से शादी होती है। भारत में कोर्ट मैरिज किसी जाति, धर्म या पंथ के आधार पर नहीं होती, बल्कि कई बार परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में लड़के और लड़की को शादी नहीं करने देते हैं, जिसके कारण वो लोग कोर्ट में शादी कर लेते हैं। हमारे देश में मुख्य रूप से शादी अपने धर्म या कम्युनिटी की रीति रिवाज के अनुसार ही की जाती है और इसकी तुलना में कोर्ट मैरिज बिल्कुल अलग होती है। कोर्ट मैरिज में बिना पारंपरिक समारोह के मैरिज ऑफिसर के सामने ही शादी की जाती है। अब आते हैं आप लोगों के प्रश्न पर कि क्या एक दिन में कोर्ट में शादी या कोर्ट से शादी की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कानूनन ऐसा संभव नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति से शादी करने की योजना बना रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो भारत में शादी करने के कई कानूनी तरीके हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज को एक दो दिनों में पूरा करना पॉसिबल नहीं होता है। भारत में कोर्ट मैरिज के लिए कम से कम 30 दिन लगते हैं और सभी कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कराई जाती हैं। लेकिन हाँ, कोर्ट मैरिज के अलावा बहुत से पर्सनल लॉ हैं जो आपको एक दिन में शादी करने में मदद करेंगे। आपको एक वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको पुलिस प्रोटेक्शन, स्पाउस वीजा, ज्वाइंट प्रॉपर्टी पर लोन लेने या वर्क परमिट जैसे कामों में आसानी से मदद करेगा उनको करने में। इस एक दिन वाले शादी के कुछ नियम हैं। अगर आप अपनी शादी एक दिन के भीतर ही करना चाहते हैं तो भारत में कानूनी रूप से विवाह के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करने होंगे और इसके बाद आपको भारत में एक वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप दोनों साथी एक ही धर्म के हैं तो आप एक दिन के भीतर भी शादी कर सकते हैं। आप अपनी पारंपरिक शादी अनुष्ठान के अनुसार करिए, एक दिन में आसानी से हो सकती है और शादी के बाद आप इसे पर्सनल लॉ के तहत रजिस्टर करवा सकते हैं। यदि आप एक धार्मिक विवाह करना चाहते हैं तो आप एक पंडित या पादरी या जो भी आपका धार्मिक गुरु हो जिसको मानते हो उससे संपर्क करें। वो आपको विवाह से संबंधित कागजात तैयार करने में मदद कर सकते हैं और वो आपकी एक दिन में शादी भी करवा देंगे और उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए कागजात और अनुष्ठान के आधार पर आपकी शादी रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवा सकते हैं। आप भारत में पार्टनर से शादी करने के लिए कई पर्सनल लॉ हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सभी हिंदू धर्म के लोगों सहित सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी अपने पारंपरिक विवाह को आर्य समाज विवाह या हिंदू विवाह के रूप में अंजाम दे सकते हैं और उनकी शादी का पंजीकरण भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में करवाया जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम धर्म की सभी शादी या निकाह को अंजाम दिया जा सकता है और उनकी शादी का पंजीकरण मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत किया जा सकता है। 1872 के भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत भारतीय ईसाई धर्म के
सभी लोग अपने पारंपरिक विवाह यानी चर्च में विवाह कर सकते हैं और उनकी शादी का पंजीकरण भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत होगा। कुल मिलाकर कोर्ट मैरिज के लिए वैसे तो जो प्रोसीजर मैंने बताए हैं वही फॉलो करने होते हैं, लेकिन कई बार आपने सुना होगा या देखा होगा कि कुछ लोग कह देते हैं कि हमने 1-2 दिन में शादी कर ली और उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी होता है। तो अब इसकी सच्चाई भी जान लीजिए कि कैसे वो सर्टिफिकेट जो है वो एक्वायर करते हैं। दरअसल वो पहले से अपनी शादी किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में अपने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ कर लेते हैं और फिर वहां से उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है और बाद में उस सर्टिफिकेट, शादी के सबूत, गवाह और दूसरे जरूरी कागजातों की मदद से अपनी शादी को मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवाते हैं, जहां से उनको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। हाँ, ये बात सही है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए 1 ही दिन का समय लगता है, लेकिन कोर्ट मैरिज को रजिस्टर्ड होने के लिए 30 दिन का प्रोसेस लग जाता है, जिसके कुछ बेहद कठोर नियम हैं। आपको शादी के लिए एप्लीकेशन देनी होगी, उसके बाद नोटिस निकलता है कोर्ट से, उसके बाद शादी से आपत्ति और फिर गवाही होगी और सारा प्रोसेस करने का करीब 30 दिन का टाइम होता है। ये सब होने के बाद अगर किसी ने आपकी शादी पर आपत्ति नहीं दर्ज करवाई तो उसके बाद विवाह अधिकारी आपको कोर्ट मैरिज करने की परमिशन देगा, तब जाकर आपकी शादी रजिस्टर मानी जाएगी। कोर्ट मैरिज के पूरे प्रोसीजर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि जल्दी ही आएगी इसी यूट्यूब चैनल पे। अब आप समझ गए होंगे कि कोर्ट में सीधे जाकर आप 1 दिन में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई प्रश्न या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए मुझे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार।